अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, लेक्चर है, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में हर साल ज़रूर आता है, बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज हर लिहाज से ये पेपर में आ जाता है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है, इसको हम जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ये भी पेपर में आ सकता है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, तो उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसी तरह जो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, ये पेपर में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन या फिर इसको एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग भी पेपर में आ जाता है। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लॉ को देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ है कि एन ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट विल रिमेन रेस्ट एंड द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इट्स मोशन स्टेट अनलेस नेट फोर्स अप्लाई ऑन इट। ठीक है, अगर एक बॉडी हमारे पास रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर एक बॉडी हमारे पास क्या है, मोशन में है, मूव कर रहा है, तो वो मूव करता रहेगा जब तक हम लोग उस पे के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम क्या करते हैं। एक बुक है हमारे पास, लेइंग ऑन द टेबल रिमेन एट द रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, एक बुक हमारे पास टेबल पे पड़ी हुई है, वो टेबल पे ही पड़ी रहेगी जब तक हम लोग उसको वहाँ से उठाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग जो है वो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन कहते हैं। इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स मास। ठीक है, इसमें तो सारी उन्होंने सीधा मतलब सिंपल वर्ड्स में उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास एक्सीलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा तो उसकी फोर्स भी ज़्यादा होगी। इसी तरह हमारे पास जो एक्सीलरेशन है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा तो उसका मास कम होगा। अगर हमारे पास मास ज़्यादा होगा तो हमारे पास बॉडी का एक्सीलरेशन कम होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 और 2 इक्वेशन हमारे पास जो बन गई है, इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास होगा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास M नीचे है वो क्या होगा, जब ऊपर वाली साइड पे A के साथ जाएगा तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M में AM हो जाएगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, AM करेंगे। हम जानते हैं जो हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है वो किसको शो कर रहा है, K को शो कर रहा है। K जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी प्रोपोर्शन जो है उसको ख़त्म करेंगे, वहाँ पे हमारे पास K आ जाएगा। हम जानते हैं कि जो हमारे पास K है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, हम लोग K की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमारे पास जो है वो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, इसकी हमारे पास ये अक्सर पेपर में आ जाता है कि फोर्स जो है उसका यूनिट क्या होता है या फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जो कह सकते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो होता है F इज इक्वल टू एम ए और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। ये पेपर में एमसीक्यू अक्सर आ जाता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, बल्कि ये थोड़ा फ़नी भी है कि हमें पता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ द इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसकी एक फ़नी एग्जांपल है कि अगर हम किसी को थप्पड़ लगाएंगे, किसी को मारें, तो वो क्या करता है, अगला बंदा सुकून से मार खा नहीं लेता, वो आगे से उसका जो है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट साइड से। यहाँ पे हम लोग जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल देख लेते हैं। टेक एन एयर फिल्ड बलून व्हेन द बलून सेट फ्री द एयर इनसाइड द रश्ड आउट एंड द बलून मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जब हम लोग किसी भी एयर फिल्ड बलून को छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, एक फॉरवर्ड मूव करता है। जो उसमें एयर होती है वो बैकवर्ड मूव करती है और जो बलून होता है वो फॉरवर्ड मूव करता है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो एयर है, वो हमारे पास एक्शन है, और जो बलून फॉरवर्ड मूव कर रहा है वो हमारे पास उसका क्या है, रिएक्शन है। मतलब हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये थी हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल। तो ये हमारी थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।